क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है लेट p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 10 वेयर p एंड q आर इंटीजर। वैल्यू 1 कहता है कि भाई p इंटू क्यू जो है कहाँ पे मैक्सिमम आएगा। देखो बेटा मैक्सिमम लाने के लिए p और q बिल्कुल सेम होने चाहिए तभी मैक्सिमम आ सकता है ना। देखो 9 1 लेंगे तो 9 1 जा 9 और 2 और 8 लेंगे 8 2 जा 16, 3 और 7 लेंगे 7 21 है ना, 4 और 6 लेंगे तो 24। तो देखो मैक्सिमम जो आएगी वो आएगी 5 इंटू 5 पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या रहा है, यहाँ पे देखो -5 इंटू -5 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में ए और बी की मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, कंसीडर अ सेट ऑफ 11 नंबर्स। वैल्यू 1 कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर ग्रेटर देन -5। तो -5 से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, -5 -4 क्योंकि मिनिमम बोल रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब चेक करो मेरे बच्चे, एवरेज निकालने के सबको प्लस करेंगे। प्लस करने में देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, बचेगा 0 और 0 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 0 आ गया। यानी कि इसका आंसर तो आ गया 0। और इसमें देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, और कहाँ से बोल रहा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 आएगा उसमें, 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंटू 1 इंटू 2 एंड सो ऑन ऐसे इंटू 11 तक। और इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी 0 हो गया। क्या पता लग गया, आंसर सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स p q एंड r इज k। यानी कि p प्लस q प्लस r अपॉन 3 इज इक्वल टू k हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। देन कहता है p इज एज मच मोर देन द एवरेज, यानी कि p जो है k से जितना ज़्यादा है, द एज q इज लेस देन द एवरेज, और q जो है लेस देन द एवरेज, यानी कि k माइनस q हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो इसको लेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। और इसको इसमें पुट कर दो तो पुट करने पर आ जाएगा बेटा 2k प्लस r इज इक्वल टू 3k और r की वैल्यू हो गई k, यानी कि ऑप्शन इसका A हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, लेट x बी द रियल नंबर बिटवीन 0 to 1। ठीक है जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो बेटा जब भी 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे मान लो 0.5 ले लेता हूँ, उसका जब स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा 0.25 और इसी का अगर क्यूब करूँगा तो हो जाएगा 0.62125 है ना। अब मेरे बच्चे देख रहे हो, हम जितनी ज़्यादा पावर कर रहे हैं उतना नंबर छोटा होता जा रहा है। तो नेचुरल बात है भाई एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें चेक करता है अगर मैं इसको चेंज करूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, और यहीं पे मार खा गया क्योंकि ये बड़ा नहीं होगा, एक्चुअली ये छोटा होगा। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर इज 10। जी ठीक है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, और वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए है ना, लाई बिटवीन 2 नंबर्स। और चलो ठीक है देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, बात को समझो। अगर मान लो कि मैंने 10 लिया पहला और दूसरा होगा 20, इन दोनों के बीच में 5 से डिविजिबल कौन सा होगा, 15। दूसरा मान लो मैंने लिया 23 और इसके बाद आएगा 33। अब 23 से 33 के बीच में कितने नंबर होंगे भाई, सबसे पहला तो होगा 25 और फिर 30, यानी कि ऐसे 2 नंबर है, यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है। तो क्या देयर इज ओनली 1, नहीं। क्या 2, नहीं। तो क्या रहा है देयर आर मोर देन 1 सच नंबर, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक से ज्यादा नंबर होंगे, है ना, एक भी होगा और एक से ज्यादा भी होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, ये तो मेरे ख्याल से रोड मैप वाला है, तो इसमें निकालना क्या है भाई, अ पर्सन ट्रेवल डी टू एफ, डी से लेके एफ तक क्या ट्रेवल कर रहा है वो देखना है। तो पहले हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, मतलब डायरेक्शन, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सबसे पहले 6 ए इज द 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, यानी कि अगर यहाँ पे बी है और साउथ इसके नीचे की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे ए हो गया और ये 6 किलोमीटर है, राइट। उसके बाद कहता है 6 किलोमीटर ऑफ, ठीक है, ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। वेस्ट ऑफ सी का मतलब वो देखो वेस्ट इधर की तरफ ना, सी से इधर की तरफ, यानी कि सी कहीं इधर होगा। कितने किलोमीटर है भाई, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है डी इज द ई, डी और डी अभी है ही नहीं इसमें, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। उसके बाद डी और ई अभी है ही नहीं, सी जो है 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी है, 6 नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में यानी कि ऊपर, यानी कि इसको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ये पॉइंट डी हो गया और ये 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहता है एफ इज़ 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी,
एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि वेस्ट ऑफ बी, बी के वेस्ट में 9 किलोमीटर। चलो जी, ये हो गया एफ 9 किलोमीटर, है ना। उसके बाद कहता है एफ इज 12 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ऑफ जी। एफ जो है नॉर्थ ऑफ जी, जी के नॉर्थ में मतलब उधर ऊपर की तरफ होता, तो ये पूरा 12 किलोमीटर हो गया। और क्या कह रहा है भाई, और भी कुछ कह रहा है क्या? और मैं शायद कुछ भूल गया या नहीं भूला। चलो जी ठीक है, तो हमें बताना है डी से लेके एफ तक का डिस्टेंस। तो भाई 6 + 6 12, 12 + 10 12 + 10 22, 22 + 9 22 + 9 31। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड इफ 64 इज रिटन एज 343। तो देखो भाई, ये जो है 4 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। अगर इसकी बात करें, ये 6 का क्यूब है और ये दिखा जाता है ये है हमारा 7 और 9 का क्यूब, है ना। तो देखो 3 3 प्लस कर रहे हैं, 7 + 4 + 3 7, 6 + 3 9, तो 512 किसका होता है भाई? 8 का क्यूब। 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो 11 का क्यूब देखना है, आंसर बी हो गया, खत्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो डिवाइड कर दो भाई। ये है +4 + 9 की पावर 5 + 9 की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन + 9 की पावर 100, होल डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना। तो इसमें से सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, 9 की पावर 3, ये बचेगा 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस सो ऑन 9 की पावर 97, 3 माइनस हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 2 × 3 कर देते हैं। देखो 3 से तो ये कंप्लीटली हो जाएगा। अब देखो इनको, देखो ये 1 है, ये 9 है, इन दोनों को प्लस करने पर इवन नंबर बन रहा है, और 81 है और ये भी इवन ही, ऑड ही आएगा। ऑड को प्लस करने पर ये भी इवन बन जाएगा, यानी कि हर एक इवन पेयर बनेंगे। और कितने बनेंगे देखो, 97, 1 से लेके 97 तो ये हो गए, और 8 ही हो गया, टोटल 98 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 टर्म्स। तो 49 टर्म्स इवन ही बनेंगे, तो यानी कि ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एक 6 ही है जिसके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 6, यही है बस। तो इसके लिए क्या मुझे दोनों स्टेटमेंट देखनी पड़ी? नहीं देखनी पड़ी। तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है पी क्यू आर एस आर 4 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर और पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल्स टू आर आर एस एस, यानी कि ये जो हो गया मेरे पास हो गया 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट। अब देखो इसमें पी पी क्या हो सकता है, देखो पी जो कह रहा है वो 3 या 3 मतलब 3 के इक्वल रहेगा, छोटा रहेगा, यानी कि पी की वैल्यू जो हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और Q की वैल्यू 1 2 3 और 4 कुछ भी हो सकती है ना। अब देखो PP अगर मैं 1 1 रखूंगा, 11 को अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4 डिजिट नहीं बनेगा। 22 भी रखूंगा, इवन 22 भी रखूंगा तो भी 4 डिजिट नहीं बनेगा, यानी कि मुझे हर हाल में इसमें 33 × 3Q करना पड़ेगा, तब जाके ये 4 डिजिट बनेगा। तो क्या ये डिजिट निकालने के लिए मेरे को इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ा? इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, हाउ इज Q रिलेटेड टू P। Q जो है P से कैसे रिलेटेड है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स क्या कह रही है, P हैज 2 सिस्टर्स R एंड S। ठीक है जी, लिख देते हैं P हैज 2 सिस्टर्स R एंड S, और कहता है आर एस फादर इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है जी, R का फादर कोई है, मान लेते हैं कोई भी है, उसका जो ब्रदर है वो Q है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि P जो Q है वो मेल है या फीमेल है, तो यानी कि इसका हम द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। आंसर डी इसका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।